अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि केमिकल रिएक्शन क्या चीज़ होता है, ठीक है। और उसमें डेफिनेशंस हमने पढ़े, डिफरेंट डेफिनेशंस की केमिकल रिएक्शन। सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जो केमिकल रिएक्शन की है वो ये है कि जो केमिकल रिएक्शन होती है एक ऐसी प्रोसेस है, जैसे हमने केमिकल चेंज पढ़ी है, वही केमिकल चेंज है। केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस है, ऐसी चेंज है कि जिसमें कुछ नए सब्सटेंस बन जाते हैं और उनकी नई प्रॉपर्टीज होती है। यानी इसका मतलब हो गया कुछ चीजें रिएक्ट करते हैं और हमें नए चीज बनते हैं। वहां पे नई चीज बनने का मतलब हो गया कि केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाती है। पहले एक कंपोजिशन होती है, वो जब रिएक्शन होती है, जब चेंज होती है, तो वहां पे अगर एक नई कंपोजिशन, नई केमिकल कंपोजिशन बन गई, तो उस प्रोसेस का नाम हम देते हैं केमिकल रिएक्शन। तो फिर केमिकल रिएक्शन में हमने देखे एग्जांपल्स भी देखे, फिर इसमें हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक। उसके बाद हमने ये भी देखा इसमें केमिकल इक्वेशन होती है, केमिकल रिएक्शन होगी कंप्लीट जो होती है लेबोरेटरी में। फिर अगर उसको हम बोर्ड पे दिखाएंगे या आपकी कॉपी पे शॉर्ट फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल फार्मूलाज, तो उस वक्त हम इसका नाम देते हैं केमिकल इक्वेशन, शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। उसके बाद हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखा कि व्हाई डज अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, कि केमिकल रिएक्शन क्यों होती है। मैंने कहा आपको कि केमिकल रिएक्शन इसीलिए होती है क्योंकि जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो वहां पे लवरिंग इन एनर्जी हो जाती है। जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी कम हो जाती है, और जब एनर्जी कम हो जाती है तो इसकी वजह से स्टेबिलिटी आती है। क्या आती है? स्टेबिलिटी। जब स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ही केमिकल रिएक्शन होती है। जैसे हम भी करते हैं, हम क्यों इधर उधर जाते हैं, घूमते हैं दुनिया में, ताकि हमारी लाइफ कंफर्टेबल हो जाए, हम स्टेबल हो जाए। तभी हम इधर उधर जाते हैं, कमाते हैं, पढ़ते हैं वगैरह, कि लास्ट में हमारी जिंदगी स्टेबल हो जाए। वही उन लोगों की भी है, केमिकल एटम्स मॉलिक्यूल्स की। अब हम ये देखेंगे जब केमिकल रिएक्शन होती है तो आपको कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है, या केमिकल रिएक्शन हुई है। तो जब केमिकल रिएक्शन होती है कुछ फिजिकल चेंजेस होती है, ठीक है, उनको हम देखेंगे, उनकी वजह से हमें कभी कभी पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। नाउ दैट्स व्हाई चेंजेस टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। सबसे पहली चेंज, बहुत सिंपल चेंज जो होती है, दैट इज चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट। तो आपको पता है, आपके पास है सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट। जब केमिकल रिएक्शन होती है तो आपको मोस्ट ऑफ द केसेस आपको क्या हो सकता है, अगर सॉलिड है तो सॉलिड को लिक्विड बन सकता है, लिक्विड को सॉलिड बन सकता है, अगर गैस है तो गैस को, या अगर लिक्विड है तो लिक्विड को गैस बन सकता है। ऐसे यानी चेंज इन स्टेट हो सकता है, बहुत सिंपल है। अगर केमिकल रिएक्शन हो गई तो कभी कभी क्या होगा, देयर विल बी टेक प्लेस चेंज इन द स्टेट ऑफ द सिस्टम। चेंज इन द स्टेट ऑफ द सिस्टम यानी चेंज इन स्टेट। दूसरा जो है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है। जब केमिकल रिएक्शन होती है तो वहां पे टेम्परेचर चेंज हो सकता है, या टेम्परेचर चेंज का मतलब होगा या टेम्परेचर ज्यादा होगा या टेम्परेचर कम होगा। आपके पास दो केसेस होती है, दो रिएक्शन होती है। एक ये कि अगर रिएक्शन जब हो गई, अगर वहीं से एनर्जी निकल रही है, ठीक है, आपके पास एक रिएक्शन हो रही है ए प्लस बी, इट गिव्स अस ए बी। ए और बी रिएक्ट कर रहे हैं और हमें नया प्रोडक्ट देते हैं, दैट्स ए बी। अगर वहीं से एनर्जी निकल रही है, हीट, हीट हीट द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक, वहां से हीट निकल रही है, तो या ये हो गया एक केस। और दूसरा केस क्या हो सकता है, ए और बी ये तो रिएक्ट करते हैं लेकिन उसको साथ देनी पड़ती है हीट, यहीं से हम देते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक। तो वहां से ए बी बन जाता है। ये हो गया दूसरा केस। यानी केस नंबर वन एक ऐसी रिएक्शन है, जब रिएक्शन होती है, रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट्स देते हैं, वहां पे हीट निकलती है, वहीं से निकलती है। दूसरा केस क्या है, आप रिएक्टेंट्स मिलते हैं लेकिन हम यहीं से उसको हीट देते हैं मिलने के लिए, तो वहां पे प्रोडक्ट ए भी बनता है। ये हो गया केस सेकंड। तो पहला केस ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट वहीं से निकलती है, हीट इवॉल्व होती है, रिलीज होती है, तो ऐसी रिएक्शन का नाम होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, याद रखिएगा। और एक ऐसी प्रोसेस, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट हम यहीं से देते हैं, जहां पे हीट एब्जॉर्ब होती है, तो इस रिएक्शन का नाम होता है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हमारे पास केमिकल रिएक्शंस क्या हो सकते हैं, या तो एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक होगी। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बोलूंगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या हो गया, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या हो गया, इसी के साथ लिखना है एंडो
एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोला मैंने? एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या हो गया? ऐसी रिएक्शन जो उसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, यानी हम यहीं से उसको हीट देते हैं। दीज आर द रिएक्शंस in which heat is absorbed, that is, heat is provided from outside, ठीक है। तो इसको हम नाम देते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर आप एग्जांपल देखो कि आपके पास है मार्बल CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन कहते हैं इसको क्या करेंगे हम? इसको हम हीट देते हैं। क्या देते हैं? हीट का सिंबल जो है वो ट्रायंगल है, ऐसे। ओके, जब भी आपको ट्रायंगल मिलेगी ना, इसका मतलब हम हीट दे रहे हैं। जब इसको हम हीट देंगे, चाक जिससे बोर्ड पे लिखते हैं ना, चाक या मार्बल, जब उसको हम हीट देते हैं तो ये ब्रेक हो जाएगा। ये हमें देगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें एक वो निकलेगा CO2। कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब है क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड। और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, ये है कार्बन डाइऑक्साइड। देखो ये रिएक्शन कहां से हो रही है? इट टेक्स प्लेस इन द, इसको हम हीट दे रहे हैं यहां से, तभी फिर रिएक्शन हो जाती है। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है ये? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो दूसरा क्या होगा? दूसरी रिएक्शन क्या होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जहां पे हीट वहीं से निकलती है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरी क्या है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? एक वो रिएक्शन जहां से हीट निकलती है। ठीक है, रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व या हीट इज रिलीज्ड या एनर्जी इज रिलीज्ड आर कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, तो इसमें हम एग्जांपल क्या लिखेंगे? मोस्ट ऑफ जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होती है, जहां पे एसिड और बेस मिलती है, तो वहां पे आपको हीट निकल जाती है, दैट्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल आपके पास है एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक एसिड मिलता है मेटल के साथ। ठीक है, सोडियम एक मेटल है। जब भी मेटल और एसिड मिल जाएगा तो वहां पे एनर्जी निकल जाती है। ये सोडियम क्लोराइड एक साल्ट है और एक गैस है, प्लस हीट। जब भी कोई भी मेटल किसी एसिड के साथ मिलेगा या एसिड और बेस आपस में मिल जाएंगे तो वहां से हीट निकलती है। जब उस बीकर में वो रिएक्शन हम कराएंगे, बीकर को हाथ लगाएंगे तो वो थोड़ा गर्म लग जाएगा हमें। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट निकलती है, यहां से हीट निकल रही है, वहीं से दे रही है हीट प्रोसेस, तो इस प्रोसेस का नाम है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जहां पे हम यहीं से हीट दे रहे हैं उसका नाम है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो अब आपके पास आए दो रिएक्शंस, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, यानी ये हो गया चेंज इन टेम्परेचर। तीसरा है चेंज इन कलर। कभी चेंज इन कलर होगा, आपकी रिएक्शन हो रही है, कलर एक है तो दूसरा कलर, पहले कलरलेस है फॉर एग्जांपल, कलरलेस, लेकिन जो ही रिएक्शन होगी तो वो कलर्ड बन जाएगा। या पहले कलर्ड है, तो जो ही रिएक्शन हो जाएगी तो कलरलेस हो सकते हैं। या कोई एक कलर है तो जब रिएक्शन होगी तो दूसरा कलर बन जाएगा। जब कलर चेंज होता है, जिस पॉइंट पे कलर चेंज होता है उसका नाम होता है एंड पॉइंट। केमिस्ट्री में उसका नाम देते हैं एंड पॉइंट। यानी जिस स्टेज पे क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है, उसको हम एंड पॉइंट कहते हैं। तो एंड पॉइंट का मतलब हो गया उस वक्त कंप्लीट रिएक्शन स्टार्ट हुई है। ओके, ये कंप्लीट हुई है। चौथा जो है चेंज इन
कलर हो गया, कि वहां पे आएगा इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी जब रिएक्शन होगी तो वहां पर कभी क्या हो सकता है, कोई गैस निकलता है, आप हीट कर रहे हो रिएक्शन को, या रिएक्शन आपने दो चीजें मिला दी आपस में, आपने ऐसे रख दिए, तो जब एक स्टेज आ जाएगा, जो ही रिएक्शन स्टार्ट होने लगती है तो वहां से गैस निकल रहा है, जैसे हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है। तो इसका मतलब होगा जो ही गैस निकल जाएगा आप समझ जाओगे कि रिएक्शन हो रही है, ओके। यूजुअली हाइड्रोजन गैस निकलता है या सल्फर डाइऑक्साइड, बहुत सारे गैसेस। फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का मतलब हो गया सॉलिड चीज। जैसे आपने रिएक्शन ऐसे कर दिया, इसमें आपने मिला दिए चीजें, ठीक है, जब रिएक्शन होगी आपने ए और बी मिला दिया, कभी क्या हो सकता है यहाँ पे सॉलिड चीजें बन जाएंगी, ऐसे बॉटम पे वो जमा हो जाएगा, ऐसे सॉलिड, कोई सॉलिड चीज बन जाएगा, तो जिसका नाम है प्रेसिपिटेट, पीपीटी, प्रेसिपिटेट, ओके। जब प्रेसिपिटेट बन जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि रिएक्शन, इन चीजों में, इन ये जो 5 चेंज है मैंने बोल दी, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इनमें से कोई भी चेंज हो सकता है, इनमें बहुत सारी भी हो सकती है, सारी भी हो सकती है कभी कभी, या कभी एक चेंज हो सकती है जिससे हमें पता चल सकता है कि रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। तो याद रखिएगा ये चेंजेस, नंबर 1 चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, उसके बुनियाद पे हमारे पास 2 रिएक्शंस होंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होंगे जहां पे हम यहीं से हीट दे रहे हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होंगे वो रिएक्शन जहां से हीट निकलती है, एनर्जी निकलती है, तो एक्सोथर्मिक हो गई। उसके बाद चेंज इन कलर हो सकता है, ठीक है, या क्या हो सकता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई गैस निकल सकता है, या फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, कभी एक सॉलिड चीज बन जाएगा वहां पे। ये चेंज इज टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शंस हो गए, ओके।